दवाइयाँ हम सभी की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लंबी बीमारी के चलते रेगुलर बेसिस पे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और ऐसे में यदि उनकी एक दिन की भी दवाई मिस हो जाती है तो इससे उनकी हेल्थ पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि अपनी सभी दवाइयों को सही समय पर लेते रहें। ऐसे में कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम शॉप पर जिस मेडिसिन को लेने गए हैं हमें वो नहीं मिल पाती, पर वैसी ही कोई और जेनेरिक दवाई वहाँ पर अवेलेबल होती है। ऐसे में कई बार लोग दवाई का नाम बदल जाने के कारण उसे खरीदने में हिचकिचाते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं कि क्या है एक जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में अंतर। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जेनेरिक दवाइयाँ होती क्या हैं। तो आमतौर पर सभी दवाइयाँ एक तरह का केमिकल सॉल्ट होती हैं और इन्हें शोध करने के बाद अलग अलग बीमारियों को क्योर करने के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवाएं जिस सॉल्ट से बनी होती हैं उसी नाम से जानी जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज से ग्रसित पेशेंट को दिया जाने वाला इंसुलिन सॉल्यूशन अगर इसी नाम से जाना जाता है तो उसे हम जेनेरिक दवा कहेंगे, और इसी की जगह यदि उसे कोई ब्रांड का नाम दे दिया जाए तो उसे एक ब्रांडेड दवा कहा जाएगा। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की अपेक्षा में काफ़ी सस्ती होती हैं। यदि आप दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रांडेड दवाइयों और जेनेरिक दवाइयों की कीमत में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। यदि हम दोबारा इंसुलिन सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल लें तो मार्केट में कोई भी ब्रांडेड इंसुलिन सॉल्यूशन हमें 722 रुपये के आसपास मिलेगा, जो आप डिस्काउंट पर 600 की कीमत के आसपास खरीद सकते हैं। पर यही अगर आप जेनेरिक दवाई में लेंगे, यानी यही इंसुलिन सॉल्यूशन आप किसी जेनेरिक दवा में लेंगे तो इसकी कीमत आपको 300 रुपये के आसपास पड़ सकती है। कई बार ब्रांडेड दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा महंगी होती हैं क्योंकि उनकी मार्केट में मोनोपोली होती है, और भारत में ऐसी मानसिकता भी है कि जो चीज़ महंगी है वो अच्छी है, और ऐसे में लोग सस्ती जेनेरिक दवाओं को खरीदने से हिचकिचाते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि जो दवाई महंगी है वो अच्छी है और जो सस्ती है वो बुरी है, फिर भले ही दोनों जेनेरिक और ब्रांडेड दवाई एक ही केमिकल सॉल्ट से क्यों ना बनी हो। अब कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि शॉप पर मेडिसिन तो अवेलेबल है, पर अकेले होने के कारण या ओल्ड एज प्रॉब्लम्स होने के कारण व्यक्ति बाहर जाकर उन दवाइयों को खरीद नहीं पाता। और अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो ये बेहतर ही होगा कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी बच्चा अपने घर से बाहर निकलकर दवाई लेने ना जाए। अब मन में सवाल ये उठता है कि हम घर से बाहर निकले बिना अपनी दवाइयों को कैसे खरीद सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप ई दवा ऐप की मदद से अपनी दवाइयों को अपने घर बुलवा सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है ई दवा ऐप और किस तरह ये ऐप करता है काम। ई दवा ऐप पर आपकी ज़रूरत की सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ऐप यूजर्स को सभी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश ई दवा ऐप ने की है। ई दवा ऐप का इस्तेमाल करके आप अपनी दवाइयों को किफ़ायती दामों पर अपने घर तक बुलवा सकते हैं। आपको अपनी दवाइयों को होम डिलीवर करवाने के लिए कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जिस तरह आप अपने केमिस्ट को अपने प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो दिखाते हैं या प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, ठीक उसी तरह आपको इसमें अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना होगा, जिसके बाद ये ऐप आपको अपनी दवाइयों के बिल का एक एस्टिमेटेड बिल जनरेट करके देगा। आप चाहें तो इस बिल को अपने रेगुलर बिल से कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और फिर अपनी दवाइयों को अपने घर पर होम डिलीवर करवा सकते हैं। इस ऐप का उद्देश्य है अपने यूजर्स तक उनकी ज़रूरत की सभी दवाइयों को किफ़ायती कीमतों पर उनके घर तक सफलतापूर्वक पहुंचाना। इस ऐप पर आपको कैंसर, हार्ट, बीपी, शुगर और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों की जेनेरिक दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी और कम दामों पर उपलब्ध मिलेगी। इसी के साथ आप प्रिकॉशनरी मेजर की चीज़ें जैसे कि मास्क या सैनिटाइजर को भी इस ऐप की मदद से कम दामों पर खरीद सकते हैं। तो अब किफ़ायती दामों पर अपनी दवाइयों को होम डिलीवर करवाने के लिए इस्तेमाल करें ई दवा ऐप, और अपनी ऑर्डर से पहले ही ई दवा ऐप के विशेषज्ञ फार्मासिस्ट से जानें अपनी दवाइयों का सही मूल्य।